हम सबको गर्मी की वो रातें याद है ना, जब दिन भर की चिलचिलाती धूप के बाद छत पर ठंडी हवा का एक झोंका क्या सुकून देता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो ठंडी चैन की रातें धीरे धीरे बस एक याद बनती जा रही हैं। दिन की गर्मी तो खैर हम झेल ही रहे हैं, पर अब तो रातें भी राहत नहीं दे रही। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। वो कौन सी वजह हैं जो हमारी रातों का सुकून छीन रही हैं। चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ हमारा एहसास नहीं है, ये एक हकीकत है जिसे बाकायदा नापा जा रहा है। देश भर में वैज्ञानिक और मौसम विभाग इस बढ़ते हुए खतरे को लगातार दर्ज कर रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने तो इसकी परिभाषा भी तय कर दी है। जब किसी रात का सबसे कम तापमान यानी मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल से 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो तो उसे गर्म रात कहते हैं, और अगर ये 6.5 डिग्री से भी ऊपर चला जाए तो उसे गंभीर गर्म रात या सिवियर वार्म नाइट माना जाता है। और सबसे चिंता की बात यह है कि ऐसी रातें अब कोई अनोखी बात नहीं रही, बल्कि आम होती जा रही हैं। महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो या पूरा उत्तर भारत, देश के बड़े बड़े हिस्सों में रातें भट्टी की तरह तप रही हैं। ये वो रातें हैं जो शरीर को दिन भर की गर्मी से उभरने का, रिकवर करने का मौका ही नहीं दे रही हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इस गर्मी का सबसे बड़ा मुजरिम कौन है? और जवाब हैरान करने वाला है। जवाब हमारे अपने शहरों की बनावट में ही छिपा है। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारे शहर ही गर्मी का एक जाल बन गए हैं। इस पूरी घटना के पीछे जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण है, उसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है गांव, जहां पेड़ पौधे, मिट्टी और खुली जगह होती है। दिन में जो गर्मी आती है वो रात में आसानी से वापस स्पेस में चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ है हमारे शहर, हमारे कंक्रीट के जंगल। यहाँ कंक्रीट की इमारतें, डामर की सड़कें और बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंग्स दिन भर सूरज की गर्मी को एक स्पंज की तरह सोखती रहती हैं। और फिर रात में जब माहौल को ठंडा होना चाहिए, तब यही सब कुछ धीरे धीरे उस गर्मी को वापस छोड़ने लगता है। ऊपर से ऊंची ऊंची इमारतें हवा का रास्ता भी रोक लेती हैं और सारी गर्मी शहर में ही कैद होकर रह जाती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, IIT की एक स्टडी इस पर मुहर लगाती है। स्टडी के मुताबिक शहरों में रातें जो गर्म हो रही हैं, उनमें से 60% की वजह यही लोकल लेवल पर गर्मी का फंसना है। मतलब साफ है, ये एक ऐसी समस्या है जो काफी हद तक हमारी अपनी बनाई हुई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस गर्मी की कहानी में एक और विलन है, एक छिपा हुआ दुश्मन जो इस पूरे खतरे को कई गुना ज्यादा जानलेवा बना देता है। और ये सिर्फ टेम्परेचर की बात नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नमी की, ह्यूमिडिटी की। सूखी गर्मी शायद हम फिर भी झेल जाएं, लेकिन जब गर्मी के साथ हवा में चिपचिपाहट यानी नमी मिल जाती है, तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसे मापने के लिए वैज्ञानिक वेट बल्ब तापमान का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा स्केल है जो सिर्फ हवा के तापमान को नहीं, बल्कि उसमें मौजूद नमी को भी गिनता है। और खतरनाक बात यह है कि जब ये तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तो इंसान का शरीर पसीना बहाकर खुद को ठंडा करने की अपनी कुदरती क्षमता खो देता है। ऐसे में एक बिल्कुल स्वस्थ इंसान भी कुछ ही घंटों में हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकता है। इसका असर कितना भयानक होता है, ये आप इस हीट इंडेक्स चार्ट में साफ साफ देख सकते हैं। सोचिए, तापमान भले ही 33 डिग्री हो, लेकिन अगर हवा में नमी 70% तक है, तो हमारे शरीर को वो 50 डिग्री से भी ज्यादा महसूस होता है। ये सीधा अत्यधिक खतरे वाले जोन में आता है। यही नमी वाली गर्मी है जो एक नए और ज्यादा गंभीर खतरे के तौर पर सामने आ रही है। तो इस शहरी गर्मी और नमी के कॉकटेल का हमारे शरीर, हमारी सेहत और हमारी अर्थव्यवस्था पर आखिर असर क्या पड़ रहा है? ये सिर्फ बेचैनी या परेशानी का मामला नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। और ये किसी एक दो शहर की कहानी बिल्कुल नहीं है। राजस्थान के फलोदी में 51 डिग्री का रिकॉर्ड हो या दिल्ली में 46 डिग्री की गर्मी, पूरा देश इस तपिश की चपेट में है। करोड़ों लोग रोज इस बढ़ते तापमान का सामना कर रहे हैं। पर गर्म रातें गर्म दिनों से ज्यादा खतरनाक क्यों होती हैं? जैसा कि डॉक्टर मंजुषा अग्रवाल बताती हैं, दिन की गर्मी के बाद रात शरीर के लिए एक रिकवरी टाइम होता है। लेकिन जब रातें भी गर्म होती हैं, तो शरीर को वो रिकवरी का मौका ही नहीं मिलता।
वो 2400 घंटे एक लगातार तनाव में रहता है और इसी से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं शुरू होती हैं। इन गर्म रातों का असर हम सब अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं। नींद पूरी ना होने से चिड़चिड़ापन, काम में ध्यान न लगना, ये तो आम हो गया है। लेकिन लंबे समय में इसके असर और भी गंभीर हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और यहाँ तक कि स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। और इसका असर सिर्फ सेहत पर नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत गहरा पड़ रहा है। भारत में लगभग 38 करोड़ लोग, सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है, 38 करोड़ लोग ऐसे कामों में हैं जहां उन्हें सीधे सीधे इस खतरनाक गर्मी का सामना करना पड़ता है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो हमारे लिए घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो हमारे लिए अनाज उगाते हैं, किसान, जो सड़क किनारे अपना सामान बेचते हैं, और हाँ, जो अब हमारे आपके घर तक खाना और सामान पहुंचाते हैं, यानी डिलीवरी एजेंट्स। इन सब को बिना किसी खास सुरक्षा के दिन और रात दोनों वक्त इस जानलेवा गर्मी से जूझना पड़ रहा है। और भविष्य का अनुमान तो और भी डराने वाला है। वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी कहती है कि गर्मी के तनाव की वजह से भारत में प्रोडक्टिविटी इतनी कम हो जाएगी कि उससे करीब 8 करोड़ नौकरियों के बराबर का नुकसान हो सकता है। मतलब यह सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट भी है। तो इन सब चुनौतियों के बाद सवाल यह है कि क्या इसका कोई समाधान है? क्या हम अपनी वो सुकून भरी रातें वापस पा सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए हमें अपनी नीतियों में और अपने शहरों की प्लानिंग में बड़े बदलाव करने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पॉलिसी के लेवल पर है। आपको सुनकर शायद हैरानी हो कि हीट वेव या लू को अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित आपदा यानी नोटिफाइड डिजास्टर का दर्जा ही नहीं मिला है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इससे निपटने के लिए राज्यों को केंद्र सरकार से जो जरूरी फंड मिलना चाहिए वो आसानी से नहीं मिलता, और इसी वजह से बड़े पैमाने पर राहत के काम मुश्किल हो जाते हैं। अच्छी खबर ये है कि समाधान मौजूद हैं, और कई तो बहुत आसान भी हैं, जैसे कूल रूफ्स का इस्तेमाल, मतलब छतों को सफ़ेद रंग से पेंट करना ताकि वो गर्मी को वापस भेज दें। शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा पार्क और तालाब बनाना। बिल्डिंग्स का डिज़ाइन ऐसा हो जिसमें हवा आसानी से आ जा सके। और सबसे ज़रूरी, उन मज़दूरों के लिए स्वास्थ्य बीमा और मदद का इंतज़ाम करना जो सबसे ज़्यादा जोखिम में है। तो अंत में सवाल हम सबके लिए यही है, हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारी ठंडी, सुकून भरी रातें कहीं सिर्फ गुजरे ज़माने की एक याद बनकर न रह जाएं। ये सिर्फ आराम का सवाल नहीं है, ये हमारी सेहत का, हमारी अर्थव्यवस्था का और हमारे भविष्य का सवाल है। क्या हम इसे बदलने के लिए तैयार हैं?